नमस्कार। आज 20 जुलाई 2025 और हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ अहम खबरों पर। जी हाँ, हमारे पास आज की 10 बड़ी खबरें, भारत की हलचल से कुछ मुख्य सुर्खियां हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या खास है, क्या क्या जरूरी बातें छुपी हैं। तकनीक है, अर्थव्यवस्था है। हाँ, राजनीति भी काफी कुछ है आज समझने के लिए। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया से। भारत अपना पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप वो बनाने जा रहा है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण घोषणा है। और ये भी सुनने में आया कि आईआईटी के छात्रों ने कोई 20 नए चिप डिजाइन भी तैयार कर लिए हैं। जी बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत अहम कदम है। हाँ, लगता तो है आत्मनिर्भरता के लिए ये बड़ा कदम है ना? हाँ बिल्कुल, पर ये सिर्फ एक चिप बनाने से कहीं ज्यादा है। अच्छा, मतलब? देखिए, ये असल में वो जो वैश्विक सप्लाई चेन पर हमारी निर्भरता है ना, उसको कम करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हाँ, वो तो है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा चिप्स की कमी से कितनी दिक्कत हुई थी। एग्जैक्टली, ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब प्रभावित हुए थे। सही बात है। तो ये उस दिशा में कदम है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि चिप डिजाइन करना एक बात है और उसे बड़े पैमाने पर बनाना, वो जो फैब्रिकेशन प्लांट या फैब्स कहते हैं, वो बिल्कुल अलग चुनौती है। उसमें अरबों डॉलर का निवेश लगता है। ओहो, तो मतलब रास्ता अभी लंबा है। हाँ, आसान नहीं है। हो सकता है शुरुआत में भारत का ध्यान उन वर्क हॉल्स चिप्स पर ज्यादा हो जिनकी जरूरत रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में ज्यादा होती है, ना कि एकदम लेटेस्ट हाई एंड चिप्स पर। समझ गए। तो ये एक शुरुआत है, पर अहम शुरुआत है। बिल्कुल। अच्छा, अब तकनीक से ही जुड़ी एक दूसरी खबर, थोड़ी चिंता वाली। जो भारत का बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है CoinDCX, उस पर साइबर हमला हुआ है। हाँ, ये खबर मैंने भी देखी। और खबरों के मुताबिक करीब 368 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है और ये निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली घटना है। क्या इसका मतलब है कि क्रिप्टो में पैसा लगाना सुरक्षित नहीं रहा? देखिए, CoinDCX ने तो कहा है कि उपयोक्ताओं के फंड सुरक्षित हैं। अच्छा, चलो, ये राहत की बात है। हाँ, पर इस तरह के हमले ना पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। ये दिखाता है कि डिजिटल संपत्ति का बाजार जितनी तेजी से बढ़ रहा है, सुरक्षा के इंतजाम शायद उतनी तेजी से मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। सही कहा। और अब रेगुलेटर्स पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो एक्सचेंजों के लिए और सख्त नियम लाएं, सुरक्षा मानक तय करें। मतलब रेगुलेशन की जरूरत अब और बढ़ गई है। बिल्कुल। ये इनोवेशन और निवेशक सुरक्षा के बीच का एक मुश्किल संतुलन है जिसे साधना होगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। ये हफ्ता तो नतीजों का हफ्ता लग रहा है। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, पेटीएम, कोटक महिंद्रा बैंक, करीब 95 कंपनियां हैं जो अपनी पहली तिमाही के नतीजे, मतलब अप्रैल से जून वाले, वो घोषित कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम हफ्ता है बाजार के लिए। तो शेयर बाजार में तो हलचल पक्की है। यकीनन, ये नतीजे सिर्फ इन कंपनियों का हाल नहीं बताएंगे, इनसे पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत का भी एक अंदाजा लगेगा। हाँ, खासकर आईटी कंपनियों पर नजर रहेगी, जैसे इन्फोसिस। बिल्कुल, उनके नतीजों से वैश्विक आर्थिक रुझानों का पता चलता है। और फिर बजाज फाइनेंस, कोटक जैसे वित्तीय संस्थानों के नतीजे, वो देश में कर्ज की मांग, खपत का पैटर्न, ये सब समझने में मदद करेंगे। तो निवेशकों की नजरें तो इन पर टिकी रहेंगी। हाँ, उनकी धारणा काफी हद तक इन नतीजों पर ही निर्भर करेगी। अच्छा, और इस आर्थिक गहमा गहमी के बीच राजनीति और कूटनीति में भी काफी कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते यूके और मालदीव जा रहे हैं। जी, ये दौरे काफी अहम है। यूनाइटेड किंगडम के साथ जाहिर है व्यापार, तकनीक, रक्षा सहयोग, इन पर बात होगी। और मालदीव का दौरा, वो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल स्टेज के साथ साथ अपने पड़ोसियों पर भी कितना ध्यान दे रहा है। और देश के अंदर भी राजनीतिक हलचल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले हैं। हाँ, ये मुलाकात हुई है। खबरों में इसे 2027 के यूपी चुनावों की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में हमेशा से बहुत अहम रहा है। हाँ, वो तो है। और वहां की कोई भी राजनीतिक गतिविधि का असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। 2027 चुनाव अभी दूर हैं, पर ऐसी बैठकें अक्सर भविष्य में पार्टी के संगठन, मतलब तैयारियां शुरू हो गई हैं।
कह सकते हैं दिखाता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए यूपी कितना महत्वपूर्ण ठीक है। और आखिर में दो छोटी मगर दिलचस्प है। है। जी एक तो भारत पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट लीग मैच रद्द होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान आया है कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये बहस तो खैर पुरानी है। हाँ, ये बहस तो हमेशा चलती है। खेल और राजनीति का रिश्ता बड़ा जटिल है, इस पर अलग अलग राय होना स्वाभाविक है। सही बात। और दूसरी खबर लखनऊ से भी, वहाँ हुनर हाट शुरू हुआ। अच्छा, हुनर हाट। हाँ, जहाँ सैनिकों के परिवारों ने जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाए हैं उनकी प्रदर्शनी है। ये बहुत अच्छी बात है। ये न सिर्फ स्थानीय कारीगरों और सैनिकों के परिवारों को एक आर्थिक मंच देता है, बल्कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के बड़े विचार से जुड़ा है। ऐसी छोटी पहले भी समाज के लिए बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए, आज की ये सुर्खियां दिखाती हैं कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। तकनीकी महत्वाकांक्षाएं हैं तो आर्थिक चुनौतियां भी, वैश्विक कूटनीति हैं तो घरेलू राजनीति की गहमा गहमी भी। हाँ, एक मिला जुला चित्र है। बिल्कुल। सेमीकंडक्टर चिप बनाने का सपना है तो दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा जैसे नए खतरे भी सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच संतुलन साधना ही वही आगे का रास्ता तय करेगा। और सोचने वाली बात यह रह जाती है कि क्या भारत अपनी तकनीकी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए डिजिटल दुनिया के इन बढ़ते जोखिमों से खुद को प्रभावी ढंग से बचा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही। इस सवाल पर सोचना जरूरी है।